पर कृपा करते हैं, मन कर्म वचन ध्यान जो लागे। क्या लिखा हनुमान जी ने? मन से, कर्म से और वाणी के द्वारा भी आप भक्ति करें, वाणी से भी अच्छा बोले, दया धर्म रखें। भक्ति का सूत्र है दया और धर्म। अगर जीवन में दया धर्म नहीं हुई तो भक्ति नहीं होगी। भगवान ने 5 उंगली अगर बढ़ाई होती बराबर तो सबका व्यवहार एक जैसा होता। हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम जैसे हैं सामने वाले को ऐसा ही चाहते, वह भी ऐसा ही हो, लेकिन ये सच नहीं है। बदलना भी हम दूसरे को चाहते हैं, स्वयं को नहीं। बदलाव क्या चाहते हैं? हमारा पड़ोसी बदल जाता ना तो हम बड़े सुखी हो जाते हैं। अरे पड़ोस नहीं बदलेगा, बदलना तो स्वयं को है। पड़ोस कभी नहीं बदलता। आप बदल जाएंगे, पड़ोस बदल जाएगा। तो मन कर्म वचन के द्वारा भक्ति करनी है हनुमान जी महाराज की। और भक्ति कौन है? भक्ति माँ जगत जननी सीता अम्बा माँ शाकुंभरी वैष्णव, ये सब भक्ति है। राधा भक्ति का प्रतीक है, सीता मैया भक्ति का प्रतीक है, भक्ति है। ज्ञान भगवान के रूप में है, जो परम पिता परमेश्वर राम जी दिख रहे हैं, भगवान कृष्ण दिख रहे हैं, क्या है? ज्ञान है। ज्ञान कहाँ रहता है? पूर्ण रूप से भक्ति के संग रहता है। परम पिता परमेश्वर भक्ति के संग रहते हैं। सुंदर कार्य जीवन में हनुमान जी की तरह अपने जीवन को बनाए चले जाओ। लोगों को जोड़ना सीख ले, भगवान में, भगवान के प्रति प्रेरित करना सीख ले। भगवान की प्रेरणा से आप लोग सुंदर कांड में प्रवेश कर जाएंगे। जीवन ही सुंदर हो जाएगा, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। रात बच्चे यहाँ बैठे हुए हनुमान जी महाराज की सेवा कर रहे थे। जब सेवाएं हो गई तो मेरी बच्चों से बात हुई। बच्चों ने कहा, मन करता है कि हम यहीं रह जाएं। मन करता है ये कार्य कभी बंद ना हो। मन करता है कि ये सेवा हम करते रहें। यही तो सुंदर कांड है। भगवान में लगे तो भगवान जैसा मन हो गया। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा मन हो जाता है। बुरा कोई नहीं होता, बुरी आदतें होती हैं, व्यक्ति बुरा नहीं होता। आदत बुरी सुधर गई तो यही सुंदर कांड जीवन में आ गया, जीवन सुंदर हो गया। परमात्मा ने आपको परम सौभाग्य दिया है। एक तो हमारी इंदिरा कॉलोनी धन्य है, जहाँ पर हनुमान जी अपनी सेवा ले रहे हैं। ये हम सब पर विशेष कृपा है हनुमान जी की, ये हम सबके पुण्य हैं। जैसे राम जी अयोध्या में जब आए थे तो सभी देवी देवता भेष बदल कर आए थे, तो यहाँ भी भक्त लोग ही आए हैं, सभी भक्त ही हैं यहाँ पर, जिनका जन्म इंदिरा कॉलोनी में हुआ। हिम्मत नगर जुड़ गया, रामू गेट, पेपर मिल, राज विहार, विनय विहार, कुछ लोग मेरठ गाजियाबाद से भी उनकी सेवाई है। देखो कोई भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर, मुजफ्फरनगर से सेवाई है। ये सब हनुमान जी महाराज से जुड़े। ये नाजिरपुरा हो गया आपका, ये सेवाई जुड़ी हुई है। आज इन भक्तों को 15 दिन हो गए, 15 दिन से लगातार इनकी सेवा चल रही है। घर में रहते हैं। मैं एक भक्त के घर गया था, उस भक्त ने कहा, पंडित जी जब से आपका यह प्रोग्राम शुरू हुआ है घर में दिल नहीं लगता, घर में अच्छा नहीं लगता। मन करता है कि बार बार मंदिर ही मुझे खींच रहा है, मैं मंदिर चलूं, मेरे को ये काम करना है। जैसे शादी विवाह का उपलक्ष्य होता है ऐसा महसूस है, घर के काम दिखते ही नहीं है। यह सुंदरकांड है, ऐसा जीवन हो जाएगा। आइए हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश कर चुके हैं। भले बांधत प्रभु वाणी सो तनो बरने न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
आप और हम लोग आज समुद्र के किनारे बैठे हैं। सुंदरकांड में प्रवेश हो रहा है, जहाँ रीछ भालू मंदिर बैठे हैं, समझ लेना समुद्र के किनारे हम सब बैठे हैं। यही सुंदरकांड में प्रवेश है, यहीं से हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। और परम सौभाग्य है जो हमें मंदिर भालू के संग रहने का सौभाग्य मिला। और आज भगवान के निमित्त जो है सुंदरकांड का पुल बनने जा रहा है, इस विषय में चर्चा चल रही है। जामवंत जी कह रहे हैं कि जब राजा बनी के समय में मैं था तो उस समय जवान था, आज मैं बूढ़ा हो गया। मैं अगर जवान होता तो तुम्हारी मदद करता। भालुओं के अंदर बल बहुत होता है, लेकिन बुढ़ापा होने के कारण आज वह बल काम नहीं कर रहा। और सभी मंदिर वालों बैठे हैं सबकी सभा में। जामवंत जी ने कहा, अंगद जी ने कहा कि मैं पार जा सकता हूँ, लेकिन वापिस आने में संशय है, क्योंकि हो सकता है, मैंने सुना है कि जो रावण का वैभव है वह बहुत ही अच्छा है। मैं जाति का बंदर हूँ, मेरे मन में
लोभ के कारण कहीं मेरा आना मुश्किल हो जाए। जा तो मैं सकता हूँ, आना मेरा मुश्किल है। परंतु जामवंत जी ने कहा कि तुम तो सबके नेता हो और नेता आगे थोड़े जाते हैं, पहले तो सेवक जाते हैं, अभी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तब जामवंत जी ने बोला कि हे हनुमान, तुमने चुप्पी क्यों साधी है? अब समझना, हनुमान जी की पदवी को समझना। आज हनुमान जी के लिए हम सब बैठे हैं और इसी बंदर की सभा में हनुमान जी सबसे पीछे बैठे हैं। यहाँ हमें दिख रहे हैं लेकिन वो पीछे बैठे हैं और चुपचाप बैठे, किसी से कोई बात नहीं करनी, चुप बैठे, सब अपने अपनी तारीफ कर रहे हैं। हमने इस कार्य को किया, हम ऐसे कर देते, सलाह तो सभी देते हैं। कहीं मीटिंग रखी आप, मीटिंग में बोलने का मौका सबको मिलता है। इसी तरह मीटिंग चल रही थी मंदिर वालों की, वहां मौका सबको मिल रहा था, लेकिन हनुमान जी चुप थे, सबसे पीछे बैठे हुए थे। तब जामवंत जी की नजर पड़ी हनुमान जी महाराज पर। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, तुम चुप बैठे, तुम्हारा जन्म जो है राम काज के निमित्त हुआ है, और हे हनुमान, तुम्हें अपने बल के बारे में जानकारी नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत बल है। एक समय बचपन में जब तुम छोटे थे, तुमने भगवान सूर्य को निगल लिया था, ऐसा याद कराया जामवंत जी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भया पर्वता। जो सच्चा भक्त होता है, भक्त की पहचान है, जो सच्चा भक्त होगा वह रुक नहीं पाएगा, बनावटी रुक जाएगा। सच्चा भक्त किसी को पता चल जाए फला जगह सुंदर कांड का पाठ हो रहा है, मैं घर में नहीं रुक सकता, क्योंकि उसका प्रेम सुंदर कांड में है। भाव बन गया, मेरे बाबा का सुंदर कांड हो रहा है, मैं कैसे रुक जाऊं? ये भाव बन जाता है। हनुमान जी का भाव बन गया कि मेरा जन्म राम काज की ही दुआ है, और वाकई में मैं चुप बैठा हूँ। हनुमान जी को जब ये ज्ञान हुआ तो हनुमान जी पर्वत के समान हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सुमेरु पर्वत की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। हनुमान जी का वह विराट रूप हो गया जैसे सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो, यह आकार हनुमान जी महाराज का हो गया। जब राम का नाम सुना कि मेरा निजी जीवन जो है राम के लिए पैदा हुआ है, ये भाव बन गया। पूछा, हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद किया, गर्जना की, मैं इस खारे समुद्र को खेत में ही लांग जाऊंगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उठाकर यहाँ ले आ सकता हूँ। हे जामवंत, मुझे बताइए, मेरे को उचित दिखावना दे, उचित राय दे, मेरे को क्या करना है। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछ रहे हैं। जामवंत ने कहा, इतना करो तात तुम जाई, सीता देखी कहो सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक
सुख लागी संग कपि सेना। जामवंत जी कह रहे हैं कि हे तात तुम जाकर इतना ही करो, सीता जी को देख कर लौट आओ, उनकी खबर प्रभु राम को दे दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करेंगे, सीता जी को ले आवेंगे। खेल के लिए ही वानरों की सेना हाथ लेंगे। जामवंत जी ने क्या कहा, संशय रख दिया इस बात में कि प्रभु जो है हम सबका साथ सिर्फ खेलने के लिए ले रहे हैं, उनके लिए यह कार्य असंभव नहीं है। प्रभु तो यहाँ भी है और वहां भी है, लेकिन हे हनुमान हम वानरों को उन्होंने सेवा दी है, उनकी कृपा है। अब ध्यान रखना, जो भगवान की पदवी पर बैठता है, जो भी हो, अगर आपको भगवान का पद मिल गया तो आप अपने आप को बिल्कुल शून्य समझना कि मेरी गिनती जो है जीरो के समान। चाहे वह पंडाल की सेवा करता हो, चाहे वह बैंड की सेवा करता हो, चाहे वह साउंड की सेवा करता हो, चाहे वह ब्राह्मणों की सेवा करता हो, चाहे वह मीटिंग में सेवा करता हो, चाहे वो जिस प्रकार का भी सेवक हो, सेवक जीरो में आता है। और जब कोई भगवान के चरणों में जीरो बन के गिर जाता है, भगवान उसको उठाकर हीरो बना देते हैं, जैसे हनुमान जी को हीरो बनाया है। हनुमान जी महाराज की आज के तो वही है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में प्रताप है। आज श्री सहारनपुर में, सहारनपुर को मैं स्त्री शब्द लगाता हूँ इसलिए कि यह स्त्री हो गया। एक तो देवी से जुड़ा हुआ है सहारनपुर, सिद्धपीठ शाकुंभरी का क्षेत्र है सहारनपुर, इसलिए श्री ठाकुर सहारनपुर में श्री हनुमान जी महाराज की जो है आज ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसकी गिनती नहीं है। प्रति मंदिर में, प्रति धाम पर, प्रति मोहल्ले में आज श्री सुंदरकांड का पाठ जगह जगह हो रहा है। आज हमारे तबले वाले भैया की सेवा लगनी थी, लेकिन वो भी कहीं सुंदरकांड में फंस गए होंगे। ये हनुमान जी की कृपा है, वो जिसको जहां का। हनुमान जी जीरो बने। जामवंत जी ने बताया, कपि सेन संग संगारे से राम से रघुनाथ जसु सुनहि जे नर नारी, तिनि कर सकल मनोरथ सिद्ध करे कृष्ण। वानरों की सेना को साथ लेकर राक्षसों का संहार करके राम ने सीता जी को ले आवेंगे। हे हनुमान, तब देवता नारद मुनि भगवान तीनों लोगों को पवित्र करने के वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने और गाने, कहने और समझने से मनुष्यों को पद की प्राप्ति होगी। और जिसे रघुवीर जी के चरण कमल मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाते हैं, श्री रघुवीर जी का यश जन्म मरण रोग रूपी अचूक दवा है। जो बीमार हैं उनकी सबसे बड़ी दवा जो है राम नाम है। राम नाम आधार है। जो बीमार है, जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा नाम के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनिए तास गुण गाम जासु नाग खलबदिक। जिन राम नाम की चर्चा बार बार आ रही है, उनका कैसा स्वरूप है आप जानते हैं? भगवान को किसी ने देखा है? भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान को समझा,
भगवान को महसूस किया है, उनकी शक्ति को महसूस किया है, उनको किसी ने नहीं देखा। लेकिन क्या कहा गया है, जितना भी ब्रह्मांड में सब कुछ दिखाई दे रहा है वे स्वयं नारायण है, कण-कण में भगवान है। आकाश का रंग नीला है, भगवान का रंग नीला है। भगवान का रंग क्या है, श्याम रंग है भगवान। तो आकाश को देखिए, ये भगवान का ही स्वरूप है। चरणों को देखिए, ये धरती का स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है। जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश देखिए, आप जितनी लाइटें लगाते होंगे उस लाइट से ज्यादा प्रकाश हमारे सूर्य भगवान का है। ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान को महसूस करने का तरीका है। उन राम की गुण समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए, जिन भगवान की इतनी बड़ी अनंत विशाल दिशा है, वह अनंत जगह विराजमान है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतमा प्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम् वेद्यान्त वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोस्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं। सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृष्णानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, हनुमान जी का बल क्या है? अतुलित बल धाम। बल में भी इतनी अति है कि हनुमान जी को स्वयं नहीं पता कि मेरे अंदर कितना बल है। इतना बल है हनुमान जी। सुमेरु के समान कांति शरीर वाले, दैत्य रूपी बल को ध्वंस करने वाले और ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ये विशेषता है हनुमान जी। जो ज्ञानी है उनकी सबसे आगे, उनसे आगे ज्ञान कोई नहीं है। संपूर्ण गुणों के निधान, ये भक्त की परिभाषा है। जो भगवान का भक्त होगा, भगवान उसे किसी भी
भी चीज से रहित नहीं करते, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, वे जो चाहते हैं दे देते हैं। संपूर्ण गुणों के निधान है, वानरों के स्वामी हैं। स्वामी किनके हैं? बंदरों के स्वामी। हम सब क्या है? मनुष्य। हरकत बंदर भगवान के बंदर है। तो किनके? संपूर्ण वानरों के स्वामी हैं हनुमान जी। श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सीताराम भगवान की जय। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। बोले ही जामवंत, आज आपने, आपको हृदय से लगाना चाहता हूं, क्योंकि आपने आज मेरे मन हित बात कही, आज मेरे राम का काज आपने मुझे बता दिया। आइए हनुमान जी को आसन दिया जाए। हनुमत आ बैठो आसन पर, जब तक कथा जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी को हृदय में बहुत भाए, बहुत अच्छे लगे। अब समझना आपको, जब कोई हमारे मन लायक बात करता है तो कितनी प्रसन्नता होती है। मन करता है हे प्रभु इस व्यक्ति से बार बार मिलाना, मन करता है ना कि इस व्यक्ति से प्रभु बार बार मिलवाना, जिसने मेरे मन की बात की, जिसने मिलकर मेरे मन को अच्छा लगा।
आज हनुमान जी के लायक जातवंत जी ने बात की, हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी, बात बहुत सुनाई। मैं बोले हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर ना आऊं। अब जितने भी बंदर भालू थे, उनके जो मंत्री थे वे सुग्रीव जी थे। उन्होंने बोला कि जब तक सीता मैया की खोज नहीं लगेगी, पता नहीं चलेगा, तब तक व्रत करना है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तब तक सब बंदर भालू ने क्या किया है? व्रत किया, व्रत धारण किया है कि ना फल खाएंगे न जल पिएंगे, ये संकल्प किया है। और इस संकल्प को किसने कराया? सुग्रीव ने कराया। हनुमान जी ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, जब लगी आव सीता ही देखी, हो यही काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबनि कहु माता, चले उहर सीधी धरि रघुनाथा। अब आप हमें कोई कार्य सौंप दिया जाए भगवान के निमित्त में, अगर प्रसन्नता पहले ही आने लगी तो समझ लेना आपका कार्य सिद्ध हो चुका है, वह कार्य होके रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं। जिस कार्य को करने से पहले मन रोने लगे, मन में दुख आ जाए कि शायद मैं इस कार्य में शामिल नहीं हो पाऊंगा, तो समझना परमात्मा अंदर बैठा आपको प्रेरणा दे रहा है, शायद आप इसमें शामिल ना हो पाए। आज बहुत भक्त यहाँ ऐसे हैं जो आने की चाहत रखते हैं, लेकिन उनका भाग्य नहीं है जो यहाँ आकर बैठते हैं। परम सौभाग्य है आपका, आप यहाँ बैठे हैं। हनुमान जी उन पर भी विशेष कृपा बनाए। मैं उनसे ऐसी प्रार्थना करूंगा हनुमान जी महाराज से कि इस समय में किसी को कोई व्याधि ना हो, कोई दुख ना हो, कम से कम अपना कार्य में सबको जोड़ के रखें। हनुमान जी से विशेष प्रार्थना है। कह रहे हैं कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक मेरा इंतजार करना, और काम अवश्य होगा। हनुमान जी कह रहे हैं काम अवश्य होगा, मेरा हृदय अंदर से प्रसन्न हो रहा है, पुलकित हो रहा है, क्योंकि मैं राम का काज करने जा रहा हूं। यह कहकर सबको मस्तक झुकाकर हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए हैं। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार रघुवीर भगवान का जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए हनुमान जी, बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उस पर्वत पर चढ़ गए। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रख के चले, जिस पर से भी उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। हनुमान जी की बल का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। जिस पर हनुमान जी ने पैर रख दिया वह पर्वत धंस गया, वह अपनी जगह पे नहीं रहा। ये हनुमान जी का, राम जी की कृपा से जो बल बढ़ा। और कैसे चले हनुमान जी? जिमिया मोगर गोपति कर बाना, भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार हनुमान जी बाण को धनुष पर रखकर उसको संधान कर देते हैं, उसकी जगह व्यवस्था कर देते हैं कि ये तीर फला व्यक्ति के पास जाना है, इस प्रकार राम जी का बाण बनकर हनुमान जी चले हैं, कहीं रुके नहीं है। उनके अंदर वह पावर, वह तीव्रता थी, वह तेजी थी जो बाण में होती है। हनुमान जी इसमें बाण के रूप में वहां पहुंचे हैं। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत मैनाक समझकर पर्वतों से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट को दूर करना। जब कोई भगवान के कार्य के निमित्त चलता है, उसको जगह जगह पे भगवान ने व्यवस्था कर रही है, उसको विश्राम जरूर मिलता है। हम लोगों को भी बहुत विश्राम मिला है। हम जब हनुमान जी की पर्ची काट रहे थे, बहुत लोग हमको चाय पिलाए, सेवा की, मैं मना भी किया तब भी किए। तो ये उनकी कृपा है आप पर और मुझ पर, जो सेवा का अवसर मुझे भी दिया और आपको भी दिया। इसी प्रकार हनुमान जी को भी सेवा मिल रही है, क्योंकि राम काज के निमित्त चले हैं। तो मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, समुद्र ने कहा है कि तुम जाकर इनकी थोड़ी थकावट को दूर करो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो, इन्हें आराम दो, ये आप पर आराम करेंगे। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने हाथ से छू लिया पर्वत को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जब तक राम का काज ना कर लो तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है, ये हनुमान जी का संकल्प है।
देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बुद्धि बल को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा, सर्पों की माता सुरसा को भेजा और उसने आकर हनुमान जी से कही, आज सुर मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। कहते हैं आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, हे हनुमान मेरे मुख में आ जाओ। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, राम काज करी फिरि पयावो, सीता कहे सुधि प्रभु सुनाओ। मैं सीता मैया की खोज के लिए जा रहा हूँ, इसलिए हे सुरसा मैया अभी कुछ देर तक इंतजार कीजिए, जब मैं वापस लौटूंगा तब आप मुझे अपने मुख में ले लीजिएगा, मैं स्वयं आपके मुख में आ जाऊंगा। लेकिन सुरसा मानी नहीं, उसने बोला कि बिना मेरे से मिले आप जा नहीं सकते, मैं आपको खाकर ही मानूंगी। तब हनुमान जी ने कहा कि चलो तुम्हारी इच्छा यही है तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ज्यादा किसी से उलझते नहीं हैं, क्योंकि भगवान के काज में विघ्न बहुत आते हैं। जब आप भगवान का काज करने चलेंगे तो आपकी देवता लोग परीक्षा लेंगे, किसके रूप में, कुछ ऐसे विशेष व्यक्तियों को प्रकट कर देंगे रास्ते में, आपको लगेगा मेरा तो मार्ग ही बंद हो गया, प्रभु जाऊं कहां से। तब वहां बुद्धि का परिचय लेना चाहिए, दुश्मन के संग क्या करना चाहिए, बुरे व्यक्ति के संग क्या करना चाहिए, जिनके बुरे विचार उनके संग क्या करना चाहिए, उनकी सहमति मान लेनी चाहिए। सुंदर कांड बता रहा है क्या करना चाहिए। हाँ जी ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करना तो अपने मन से है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही है, ठीक है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अपना मुख फैलाओ। सुरसा अपना मुख फैलाने लगी। 16 योजन मुख ते थया, 16 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। 32 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी 64 योजन के हो गए। फिर और बड़ा मुख फैलाया। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं ये शरीर बढ़ाने लगा तो मेरा पैर चला जाएगा समुद्र के उस पार और सिर चला जाएगा श्रीलंका में। बोले हनुमान जी महाराज की बोले खेल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अब देखो एक विशेषता हनुमान जी की ओर है, ये हम भक्तों को आनी चाहिए। हनुमान जी के भक्त कैसे होते हैं, वे तुरंत बहुत बड़े भी हो जाते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं, अपने आगे किसी की चलने नहीं देते, बहुत बड़े, लेकिन समय आने पर बहुत छोटे भी हो जाते हैं। सुरसा बढ़ी तो हनुमान जी बढ़े, सुरसा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए और उनके मुख में प्रवेश करके वापस आ गए। सत जो जनते आनन कीना, तिलक रूप पवन सुतलीना, बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुना। और उनके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का थाह पा लिया है, हे हनुमान तुम राम काज के योग्य हो, तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो उनका काम कर सकते हो। देवताओं ने मुझे भेजा था, मैं सर्पों की माता हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और मैं तुम्हें शुभ आशीर्वाद दे रही हूँ। मैंने तुम्हारी बुद्धि की था पाली, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दी गई सो हर्षि चले हनुमान। हनुमान जी आगे बढ़े, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
हनुमान जी आगे आगे बढ़ते हैं। निश्चर एक सिंधु महु जहाँ मैं रुक जाता वहाँ उंगली लगा लिया अगर मेरे संग रहना है। जहाँ मैं रुक जाता हूँ अपनी उंगली वहीं लगाएं, फिर मैं चालू होऊंगा तो वहीं शुरू हो जाऊंगा। ठीक है। एक राक्षसी जल के अंदर रहती थी। जब हनुमान जी आगे बढ़े उसको वरदान था कि जो भी व्यक्ति गुजरेगा उसकी परछाई से उसको पकड़ लेती। तो जब हनुमान जी आगे बढ़े हैं तो उस राक्षसी ने हनुमान जी की परछाई को भी पकड़ लिया। जो हनुमान जी वेग में तेजी से जा रहे थे वे अचानक रुक गए। हनुमान जी ने बोला मेरे को क्या हो रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। जितने भी जीव जंतु उड़ते हैं इसी प्रकार उनको नीचे गिराकर वह पा लेती है। हनुमान जी को भी उसने ऐसे ही सोचा। हनुमान जी से कोई भी कपट या छल, कोई भी हनुमान जी से कपट या छल बहुत लंबे समय तक छिपता नहीं। ध्यान रखना, जो हनुमान जी की भक्त भी होंगी उनके प्रति कोई छल या कपट करता है, हनुमान जी उसके सामने भी छिपने नहीं देते, वह तुरंत सामने आ जाता है। हनुमान जी की भक्तों पर भी विशेष कृपा है और हनुमान जी पर भी कृपा है, बहुत देर तक छिप नहीं पाती। हनुमान जी तुरंत उस राक्षसी का कपट जान गए और उन्होंने जल में प्रवेश किया और उस राक्षसी का वध किया। कनक कूट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन जो काल खाए गिरि पर चढ़ी लंका देखी कहीं न जाए दुर्ग विशेष। भगवान शंकर कहते हैं हे कुमार, इनमें वानर हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। ये बड़ाई नहीं, हनुमान जी ने इसको मार दिया, उसको पकड़ लिया, यह मेरे प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा, बहुत ही विशाल किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है जिसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र प्रकार की मणियां लगी हैं, सोने का परकोटा लगा हुआ है। उनके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, सुंदर मार्ग है, गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों तथा पैदल समुद्र समूह को, रथों को कौन गिन सकता है। बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्वों की कन्याएं
और अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार के भिड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते हुए भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा दिखाई दे रहे हैं। बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब और रखवाली करते हैं, कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन के न विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम किले पर से देख रहे हैं, रावण की महल देख रहे हैं, सब कुछ उन्होंने देखा। अब वह लंका के द्वार पर पहुंच गए। लंका के द्वार पर पहुंचे हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे असंख्य व्यक्ति हैं जो उनकी सेवा में लगे हैं। द्वार पर खड़े हैं कि कोई व्यक्ति बाहरी अंदर प्रवेश न कर जाए। हनुमान जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो बहुत सारे पहरेदार हैं, अगर अभी भिड़ जाऊंगा
तो अंदर का पता नहीं चलेगा कि मैया कहाँ बैठी है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और हनुमान जी ने मसक, मसक का अर्थ है बिल्ली का छोटा बच्चा। आपने बिल्ली का छोटा बच्चा देखा कितना छोटा होता है, इस प्रकार का रूप बनाया हनुमान जी ने और धीरे 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 जाने लगे। नाम लंकनी हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान रामचंद्र जी का स्मरण किया। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझे बिना पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं पाया। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जिससे वह खून की उल्टी करने लगी। एक घुसे में इतना जोर है हनुमान जी के कि खून की उल्टी लंकनी करने लगी। उन्हें संभारे उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय शशंका। जब एक घोसा लगा तो हनुमान जी की वंदना करने लगी और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, मैं विकल हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। और जब ब्रह्मा जी ने मुझे रावण की लंका में लंकनी द्वारपाल बनाकर भेजा था तो मुझे बताया था कि रावण का जब अंत आएगा तो उसकी पहचान यह होगी कि कोई बंदर आएगा और उस बंदर के मारने से तुम्हें खून की उल्टी होएगी और तुम विकल हो जाओगी, परेशान हो जाओगी। और जब तुम विकल परेशान हो जाओगी तो समझ लेना वह रामदूत हनुमान है। और अब रावण का अंत अति शीघ्र होने वाला है, यही रावण के अंत की पहचान है, जान लेना। ये तात मेरे बड़े पुण्य हैं। लंकनी कह रहे हैं भगवान का प्रताप देखिए, दुश्मन के यहाँ भी आपको सहानुभूति मिलेगी और आपको सहारा मिलेगा। ये हनुमान जी की कृपा है, प्रभु राम जी की कृपा है। तब तो राक्षसों का संहार हुआ, जान लेना हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं। श्री रामचंद्र जी की दूत आपको मैं नेत्रों से देख पाई। अब सुनना, जब हम किसी दुश्मन के घर जाते हैं तो हमें कैसे जाना चाहिए? हनुमान जी ने क्या बताया? मसक समान रूप कपिधरि को छोटे बन के जाइए। एक तो दुश्मन के यहाँ गए, सीना ताने जाओगे तो बिल्कुल आपको छोड़ेगा नहीं। दुश्मन के एकदम छोटे बन के जाइए, जैसे हनुमान जी गए। और समय आने पर उन्होंने एक मौका भी मारा, वो भी कर दीजिए। समय आने तत्काल नहीं। वैसे आप हनुमान जी नहीं है, से कोशिश मत करना, अकेले में पकड़ लिया तो धोएंगे अच्छे से। कहीं मेरी बात मान के चले गए तो ये तो सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। अपना देख लेना कि मेरे अंदर कितना जोर है, फिर अपना बल आजमा लेना। अब हनुमान जी ने प्रवेश किया और लंकनी को सत्संग कराया। ध्यान रखें, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वह अगले को वही कर्म में लगाता है। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा, बिना बात के आप लोग बैठने का प्रयास करें, बातें नहीं करेंगे। कोई आए जाए, आप सुंदरकांड में ही रहेंगे, आने वाला आपके पीछे बैठेगा। तो हनुमान जी ने क्या किया? सत्संग किया। किसके संग किया? लंकनी के संग किया। लंका में प्रवेश हुआ और लंकनी भक्त की भगवान की श्राप के कारण राक्षस बनी थी। आइए हनुमान जी के संग सत्संग, लंकनी के संग आप भी कर लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
महाराज ने सत्संग किया, आगे प्रवेश किया। लंकनी ने क्या कहा, हे हनुमान, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। सुखों के तराजों के एक पलड़े पर सुख रख दिया जाए और दूसरे पर स्वर्ग रख दिया जाए, भक्ति रख दी जाए, तो उस सुख के बराबर कभी नहीं हो सकता जो लव क्षण मात्र सत्संग से मिलता है। आप जितने भी प्रकार के सुख एक तराजू में रख दीजिए और अपने इस क्षणिक पल को याद कर लेना कि हमने सुंदरकांड में भगवान का सत्संग किया था। इस सुख के बराबर कभी तुम्हारा सुख नहीं हो सकता। ये हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं। और लंकनी ने कहा कि हे हनुमान, तुम प्रभु के दूत हो और भगवान के भक्त को कोई रोकता नहीं है, चाहे कितनी भी विपत्ति हो जाए। हनुमान जी को कहा, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्या करें लंकनी, जाओ नगर में प्रवेश करो। और कैसे प्रवेश करो, हृदय में रघुनाथ जी को रख लो। तो अब लंकनी के सत्संग करने के कारण भगवान ने लंकनी के माध्यम से हनुमान जी को प्रेरणा दे दी कि ठीक है, यहाँ तक तो तुम ठीक रहे, आगे ठीक रहने के लिए रघुनाथ जी को हृदय से निकालना नहीं है। तो कहने का मतलब ये, अब तक सुंदरकांड किया, यह सुंदरकांड अगले साल तक आपके अंदर हृदय में रहना चाहिए। जो भक्त प्रति मंगलवार को मंदिर में आते हैं, इन्हें आते रहना चाहिए और भगवान का जो भजन करते हैं उसे करते रहना चाहिए। आज उस छोटे से मंदिर में सुंदरकांड करते करते भगवान कितना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। साल में एक बार अपना विराट रूप हनुमान जी हम भक्तों को दिखाते हैं इस बड़े पंडाल सुंदरकांड के रूप में। मैं गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, जो भगवान की शरण में आते हैं उनके दुश्मन भी दोस्त बनना चाहते हैं। उनके मन में आ जाता है कि प्रभु के और हम गलत हैं, ये ठीक है, ये भगवान की सत्ता है। समुद्र गाय के खुर के बराबर जाते हैं। गाय का अपने खुर पैर देखे होंगे। जो भगवान की शरण में आते हैं, विशाल भवसागर उसको गाय के खुर के समान छोटा हो जाएगा, आप पार उतर जाएंगे। हनुमान जी की कृपा है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, अग्नि जलाना बंद कर देती है, सुख देने लगती है। गरुड़ सुमेरु रेणु सम साई, राम कृपा करि चितवा जाई। हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। हनुमान जी ने प्रत्येक महल की खोज की, प्रत्येक घर में गए हनुमान जी लंका में, प्रत्येक घर जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया है और असंख्य योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए हनुमान जी महाराज, वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। रावण का वैभव देखा हनुमान जी ने। रावण सोए हुए थे, तभी हनुमान जी सारे महल को चेक कर आए। शयन किए देखा कपिते, मंदिर मऊ न देखे बैरे, भवन एक पुनि देख सुभावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। हनुमान जी ने उस रावण को सहन करते देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, यहीं पर है आप लोग, यहीं से पढ़िए। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख से कन्या। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण से चिन्हित था। अब समझिए,
आप लोग अपने दरवाजे पर गणपति जी की मूर्ति लगवाते हैं, सतिया बनवाते हैं, जय श्री राम लिखते हैं, सीताराम लिखते हैं, राधे श्याम लिखते हैं। यह शुभ चिन्ह है, ये हमारे धर्म को दर्शाता है हम किस धर्म से हैं, किस प्रभु के हैं। जिसके जो इष्ट होते हैं उसको अपने दरवाजे गेट पर रखते हैं। इसी प्रकार जब उन्होंने प्रवेश किया, एक मंदिर, एक घर के आगे हनुमान जी ने लंका में देखा, उस घर में धनुष तीर के चिन्ह थे और राम नाम पूरे घर में अंकित था, राम राम लिखा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रवेश किया है और हर महल को चेक किया है, कहीं पर सीता मैया दिखाई नहीं दी है। एक घर में अंकित है और हनुमान जी सोच रहे, बताओ इन राक्षसों के यहाँ भी मंदिर भगवान का है, जिन राम से शत्रुता ठान कर ये मैया को लाकर बिठाया इन्होंने, यहाँ पर मंदिर कैसे हो सकता है। लेकिन जो भी जो जिनके भक्त होते हैं उन पर विश्वास भी करते हैं, चाहे मैं दुश्मन के घर में भी दिखाई दी। हनुमान जी ने भरोसा किया और क्या कहा, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एक विषय और आता है इसमें, बेटा ऐसे नहीं पहले मास्टर को रखिए। एक विषय और आता है कि हम सबको उठना कैसे चाहिए, बातें ना करें। मैं यहीं से देख रहा हूँ, आप लोग बातें ना करें। ये बात करने का विषय नहीं है, ये बहुत सुंदर समय आपको मिला अपने जीवन को सार्थक करने के लिए। बातें करने का समय तो रोज है आपके पास। ये अगले वर्ष 365वें दिन में ये स्थिति फिर बनेगी, हनुमान जी चाहेंगे तब। उनके बिना चाहे हमें ये अवसर नहीं मिल सकता। देखो मेरे को कहने का ढंग भले ही ना हो, लेकिन इच्छा रहती है कि आपको जितना भी अच्छे से कह सकूं।
क्योंकि अच्छा वही करने का प्रयास करता है जिसको आता नहीं है। मुझे कुछ नहीं आता, उनकी कृपा है। आप इस कृपा को महसूस करें। हमें उठना कैसे चाहिए, हनुमान जी बता रहे हैं विभीषण जी के माध्यम से। विभीषण जी उठ रहे हैं तो राम राम कह के उठते हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीना। राम 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 बहुत लोग उठते हैं, कुछ लोग ओम का उच्चारण करते हैं। आज हनुमान जी जब सुनते हैं कि राम राम की आवाज भी आ रही है अंदर से, राम नाम घर में भी लिखा हुआ है, एही सन हठि करिहउ पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी समझ गए जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें साधु कहा गया है। जो भगवान के भजन करते हैं उनको साधु स्वभाव, साधु समझना उसको, क्यों? उसका स्वभाव साधु जैसा हो जाता है। आप साधु को कुछ भी कहिए, भले ही क्रोध कर जाए लेकिन आपको श्राप नहीं देगी। वाणी चाहे उसकी जो कह जाए, वह हृदय से आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा। यह प्रभु का प्रताप है। वह कुछ ही क्षणों में भूल जाता है और कहता है प्रभु मैं नादान हूँ, मेरी वाणी को विश्राम देना, इन पर अपनी कृपा बनाना। ये साधु स्वभाव है। विभीषण जी ने राम नाम सुमिरन किया। हनुमान जी ने प्रवेश किया। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। जब अंदर से राम राम की आवाज आई तो हनुमान जी ने भी बाहर से राम राम कर दिया। तो अब विभीषण जी सोच रहे हैं बताओ इस लंका में राम राम कहने वाला तो कोई नहीं मेरे अलावा, एक दूसरा तो कहीं और से ही आ गया है, लंका का तो कोई राम राम नहीं करता। अब जब राम राम सुना तो विभीषण जी ने तुरंत दरवाजा खोला और देखा कि कौन है। तो देखा कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण भेष में ब्राह्मण खड़े हैं। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में खड़े हैं, हाथ में पोथी पत्रा लिया। शुभ संकेत है। जिसके जीवन में प्रातः काल उठते ही ब्राह्मण पोथी पत्रा लिए, धोती कुर्ते में चंदन तिलक लगाए मिल जाए प्रातः सुबह दिन की शुरुआत में, तो आपका दिन पूरा अच्छा जाएगा। यह रामचरितमानस के माध्यम से बता रहा हूं। वह दिन आपको काज में हानि नहीं होगी, आपके दिन उस दिन प्रगति उन्नति होगी। यह हनुमान जी महाराज के माध्यम से बताया, क्योंकि हनुमान जी जाति से ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के वेश में खड़े हैं। अब जब ब्राह्मण को भक्त ने देखा, उनके शरीर पुलकित होने लगा, पूरे रोंगटे खड़े हो गए और मन में सोचा यह कोई साधारण नहीं है। भले ही ब्राह्मण के वेश में आए हैं लेकिन साधारण नहीं है। कि तुम राम दीन अनुरागे, आया हो मोहि करन बड़ भागे। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या कहते हैं? क्या हरि के दास हो, भगवान के दास। आपको देख के मेरे को महसूस हो रहा है कि आप भगवान के दास। मेरे अंदर आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप प्रभु राम के नाम के अनुरागी हैं, प्रेमी हैं? आया हो मोहि करन बड़ भागी। कोई साधु संत ब्राह्मण हमारे घर आ जाए तो हम क्या समझते हैं? आज भगवान मेरे घर आया है। भगवान तो नहीं दिखते किसी, लेकिन ब्राह्मण साधु संत। अब उस दिन कलश यात्रा में जब गुरु जी का प्रवेश हुआ तो कैसा महसूस हुआ? आज हनुमान जी आ गए कलश यात्रा में, भाव बनता है। तो हनुमान जी को देखकर भाव बन गया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब विभीषण जी ने सारी कथा सुनाई विभीषण जी को। हनुमान जी ने, हे विभीषण जी, मैं राम जी का दूत हनुमान जी हूँ, ब्राह्मण के वेश में तुम्हारे सामने आया हूँ
और सीता मैया की खोज करने के लिए आया हूँ। आपके अलावा मेरा यहाँ कोई नहीं है, आप ही मुझे उनका सही पता बता सकते हैं। और फिर पूछा कि हे विभीषण, इन राक्षसों के बीच में तुम रहते कैसे, अपनी रहनी बताओ। तो विभीषण जी ने क्या बताया? सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसननि महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिहहि कृपा भानु कुलनाथ। विभीषण जी से कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरा रहना सहना तो ऐसा समझ लेना जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। ये मेरा रहन सहन है इस लंका में। जीव भले ही दांत ही काटती है जीव को, लेकिन क्या कहते हैं, कभी जीव ने दांतों को गाली नहीं दी, क्योंकि उसका रहना सहना दांतों के संग। उसने गाली दी किसी और को, पता नहीं कौन गाली दे रहा है, मेरी जीभ कट गई। क्या कहते हैं लोग, कोई गाली दे रहा होगा, आज कोई मुझे कुछ कह रहा है, मेरी आज जीभ कट गई। दांत को कभी नहीं कहते कि दांत भी लग गए। ऐसा ही होना चाहिए। और हे पवन पुत्र, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ रामचंद्र जी ने क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? पूछते हमें कोई भगवान का भक्त मिल जाए, अगर कोई पूजा पाठी होगा, भजनानंदी होगा, सत्संग करने वाला होगा, जरूर पूछेगा मैं भक्ति करता हूँ, क्या पता प्रभु स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। ये प्रश्न सबके मन में होता है। तो विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रभु राम के पास से आया जानकर उनसे पूछ ही लिया, क्या प्रभु मेरी भी सुध लेते, क्या प्रभु मेरे पास में कभी आएंगे, क्या प्रभु मुझे अपने पास बुलाएंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति ना पद सरोज मन माही। मेरा तामसी शरीर, राक्षस शरीर होने के कारण कोई साधन नहीं बनता मुझसे, मैं साधन नहीं कर सकता, कोई भजन नहीं कर सकता, तो कुछ बनता ही नहीं। ना मन में रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमी है, परंतु अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। क्या कहते हैं, अब मुझे पूर्ण भरोसा हो गया। हे हनुमान, आप राम जी के दूत मेरे सामने खड़े हैं, इसलिए भरोसा है कि प्रभु ने आपको मेरी सुध लेने के लिए भेजा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, ब्राह्मण भक्त नहीं मिलते। जब हरि की कृपा होगी तभी साधु संत मिलते हैं। जब रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो मुझे हट करके अपनी ओर दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण सुनिए, प्रभु की तो यही रीति है कि वे सेवक पर सदा प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहार। हनुमान जी अपने बारे में कहते हैं, हे विभीषण सुनो, भला कहिए मैं ही कौन सा बड़े कुल के जन्मा हुआ हूँ, जाति का चंचल बंदर और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम बंदरों का मुख देख लेते हैं, उनको पूरे दिन आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता। अब समझना, ये तो भक्त की मर्यादा है कि अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता, लेकिन इसका अर्थ कुछ और है। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहार। आहार कहते हैं भोजन को, आहारा कहते हैं राक्षसी भोजन को। जो हनुमान जी की समझ में जाता है, आहारा क्या है, जो हमारे खाने योग्य नहीं है, जो भोजन पशु पक्षी के लिए बना है, जो गेहूं नहीं उगा सकते, जो फसल नहीं कर सकते, वह भोजन उनके लिए बना है। वह भोजन अगर हम कर रहे हैं तो वही आहारा है। जिस पर हनुमान जी कृपा करते उसे आहारा नहीं मिलता, आहार सुंदर भोजन मिलता है। लेकिन हनुमान जी उसको भक्त की मर्यादा है, वो अपने तरीके से बता रहे हैं।
असमय धम सखा सुनु मोह पर रघुबीर। यहीं पर हम लोग कीन्ही कृपा सो मेरे गुना भरे विलोचन रे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय विभीषण जी से बात करने लगे। हेलो बातें बहुत प्रकार की हुई, अपना दुख कहा और उनका सुना। जानत हूँ स्वामी विसारी, फिर ही दिखाई न हुई दुखाई। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को, मुझ जैसे बानर नीच को भी आज हनुमान जी बनाकर लंका में प्रवेश करा दिया। आज ये उन्हीं की शक्ति है। हे विभीषण जी, उनकी कृपा को आप महसूस कीजिए। ऐसे भगवान को जो नहीं भजते हैं, विषयों के पीछे भटकते हैं, वे व्यक्ति क्यों दुखी नहीं होंगे। इस प्रकार राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि विभीषण के संग हनुमान जी ने भगवान की चर्चा की, और भगवान की चर्चा करने का मतलब सत्संग हो गया। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, वह सब कथा हनुमान जी को सुनाई। और तब हनुमान जी ने कहा, तब हनुमान